तो लास्ट पार्ट में ओमनीड्रॉइड ने 17 और 18 दोनों पे ही कब्जा कर लिया था और उन्हें ऑर्डर दिया था कि जाओ और जा कर के बुल्मा को ख़त्म कर दो। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ। वो ये कि जो मूवी है उसको मैं पार्ट्स में ही अपलोड करूँगा। उसको मैं एक साथ अपलोड नहीं करूँगा, उससे बहुत बड़ा केओस हो जाएगा। और मूवी कब आने वाली है, किस डेट को अपलोड करूँगा, कैसे पार्ट्स में अपलोड करूँगा, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है मैंने लास्ट में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि तुम्हें पता चल सके आखिर मूवी कब आने वाली है। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो बीरस और वीस को एक नया काम मिलता है। बीरस और वीस पूरे यूनिवर्स में एंड्रॉयड्स के प्लैनेट्स को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी बीरस और वीस के दिमाग में आता है, अरे दो एंड्रॉयड्स तो अर्थ पे ही रहते हैं जिनका नाम 17 और 18 है। उन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी पार्टिसिपेट किया था। बीरस कहता है, वीस हमें सबसे पहले जा करके उस अर्थ के एंड्रॉयड को ख़त्म कर देना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है इस पे? वीस कहता है, लॉर्ड बीरस आपको नहीं लगता है कि हमें उसे नहीं मारना चाहिए? क्योंकि उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर जीता था, उसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स बच पाया। अगर वो गलत डिसीज़न ले लेता तो फिर पूरा मल्टीवर्स इरेज भी हो सकता था। लॉर्ड जेनो किसी भी यूनिवर्स को वापस नहीं लाते। उसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स आज सेफ है और आप उसी को ही मारने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रिंस ने इस बारे में ध्यान दिया होगा। वीरस कहता है, वीस मुझे वो सब कुछ नहीं पता। लॉर्ड ग्रैंड प्रिंस ने मुझे आदेश दिया है कि मैं सभी एंड्रॉयड्स को मार डालूं, तो मैं सभी एंड्रॉयड्स को मार डालूंगा। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एंड्रॉयड अर्थ का है, उसने मल्टीवर्स को बचाया है या फिर नहीं बचाया है, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। मुझे लेकर के चलो अर्थ पे। वीस कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस अगर कैसा रहेगा अगर हम पहले क्लियर कर लें ये चीज़ लॉर्ड ग्रैंड प्रिंस से? बीरस कहता है, हाँ तुम और काम बढ़ा दो वीस मेरा, वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा आलस में हूँ। और तुम चाहते हो कि मैं लॉर्ड जेनो के पैलेस पे जाऊँ? हाँ, जो भी एंड्रॉयड मेरे सामने आएगा मैं उन सबको मार डालूँगा। लॉर्ड ग्रैंड प्रिंस ने मुझे सभी एंड्रॉयड्स को मारने को कहा था, तो मैं सभी एंड्रॉयड्स को मार दूँगा। मुझे अर्थ पे लेकर के चलो और मुझे कोई बकवास नहीं सुननी तुमसे। वीस कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, लेकिन बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे मत कहिएगा कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी थी। बीरस कहता है, तुम मेरे अटेंडेंट हो, सलाहकार नहीं, इसीलिए जो मैं बोलता हूँ वैसा करो। मुझे अर्थ पे लेकर के चलो। सबसे पहले उन दो एंड्रॉयड्स को ख़त्म करूँगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। वीस कहता है, एज़ योर विश लॉर्ड बीरस। जिसके बाद वीस बीरस को ले जाता है अर्थ की तरफ। खैर वहीं अर्थ पे गोकू, वजीटा और गोहान अपना पेट भर लेते हैं और उनको तो खाने का स्वाद अब और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा होता है क्योंकि उन्होंने इतनी फाइट जो की होती है। गोकू खाना खाने के बाद में कहता है, वाह अब तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब जो मुझे नींद आएगी वो मेरे लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट नींद होने वाली है। हमने इतनी ज़्यादा फाइट जो की है। वजीटा कहता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, मुझे भी आराम करना है। बुल्मा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गोकू कहता है, गोहान तुम्हारा क्या प्लान है आखिर? तुम क्या करोगे? तुम भी मेरे साथ चलो ना, हम साथ में आराम करते हैं। तुम जब से इस टाइमलाइन में आए हो तब से तुम इधर उधर ही किए जा रहे हो या फिर फाइट किए जा रहे हो, तुम्हें आराम मिला ही नहीं सही से। और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी टाइमलाइन में भी तुम्हें चैन से आराम मिला होगा इन एंड्रॉयड्स की वजह से। लेकिन अब सब कुछ सही है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। ओमनीड्रॉइड को लॉर्ड जेनो संभाल लेंगे, ट्रस्ट में। गुहान कहता है, हाँ लेकिन उससे पहले मुझे ट्रंक्स को ढूंढना है। गोकू कहता है, क्या ट्रंक्स अभी तक जिंदा है? मुझे लगा था कि ट्रंक्स मर गया होगा, एंड्रॉयड्स ने मार दिया होगा उसे। गुहान कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। इवन ट्रंक्स तो मुझसे भी ज़्यादा कैपेबल है, वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं सर्वाइव कर गया हूँ तो वो तो डेफिनेटली कर गया होगा।
मुझे बस देखना है आखिर ट्रंक्स है कहाँ पे, और उसे इस टाइमलाइन में लेकर के आना है ताकि वो भी सेफ रह सके। बुल्मा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम काफ़ी ज़्यादा होनहार हो। मेरी टाइमलाइन में जो बुल्मा थी वो भी तुम्हारी जितनी होनहार थी। क्या तुम अ, मेरी मदद करोगी ट्रंक्स को यहाँ लाने में? बुल्मा कहती है, हाँ क्यों नहीं, शौक से। और वैसे भी ट्रंक्स तो हमारा बेटा है, उसको मैं कैसे ही अकेले छोड़ सकती हूँ। मेरे पास टाइम मशीन है, मुझे बस उसको थोड़ा सा फिक्स करना है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है ताकि हम एक्यूरेटली ट्रंक्स की पोजीशन को पता कर सकें। मुझे थोड़ा समय देना गुहान, कुछ समय बाद ट्रंक्स हमारी टाइमलाइन में होगा तुम्हारे सामने। ट्रंक्स कहता है, हाँ ये सुन करके काफ़ी अच्छा लगा कि मैं ट्रंक्स को वापस से देख पाऊँगा। गोकू कहता है, अब तो तुम खुश हो ना गुहान? खैर, मैं जा रहा हूँ मेरे घर में आराम करने के लिए। अगर तुम्हें फुर्सत मिले तो फिर घर आना, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम और तुम्हारे छोटे भाई से मिलवाऊंगा। ऐसा बोल करके गोकू वहाँ से चला जाता है। वजीटा कहता है, ठीक है तुम लोग अपना काम जारी रखो, मैं भी जा रहा हूँ आराम करने के लिए। ऐसा बोल करके वजीटा भी अपने रूम में चला जाता है। गोहान कहता है, बुल्मा अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं अभी यहीं पे हूँ। बुल्मा कहती है, हाँ मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प लगेगी, आओ मेरे साथ में मेरे लैब में। जिसके बाद बुल्मा गोहान को अपने लैब में ले जाती है। बुल्मा गोहान को एक अजीब सी मशीन के पास ले जाती है जिसके ऊपर पर्दा पड़ा होता है। बुल्मा जैसे ही उस पर्दे को हटाती है तो बहुत ज़्यादा धूल होती है उसमें। ऐसा लग रहा होता है कि वो डिवाइस बरसों से यूज़ नहीं हुई है और वो ख़राब हो चुकी है। गोहान कहता है, तो ये है टाइम मशीन? बुल्मा कहती है, हाँ तुम इसका कंडीशन भी देख पा रहे होगे, कितनी ख़राब कंडीशन है इसकी, इसे फिक्स करना पड़ेगा मुझे। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए गोहान, क्या तुम इस टाइम मशीन को उठा करके लैब के बीच में ले जा सकते हो? गोहान कहता है, ये तो मेरे एक ही हाथ का काम है। ऐसा बोल करके गोहान उस टाइम मशीन को उठाता है और लेबोरेटरी के बीच सेंटर में रख देता है जहाँ पे बुल्मा के सारे टूल्स होते हैं। बुल्मा उस मशीन के पास आती है, उसको खोलती है और उसके अंदर जाती है। जिसके बाद बुल्मा अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी गोहान बुल्मा के बाकी इन्वेंशंस को देखता रहता है और तभी उसकी नज़र जाती है एक प्रोस्थेटिक हाथ पे, एक रोबोटिक हाथ जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है गोहान को। गोहान उस प्रोस्थेटिक हाथ को उठाता है और कहता है, वो ये हाथ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। उस हाथ को लेकर के गोहान बुल्मा के पास जाता है और कहता है, बुल्मा कि ये प्रोस्थेटिक हाथ तुमने बनाया है? बुल्मा कहती है, हाँ, और मैं तुम्हें बताना भूल गई इसके बारे में, ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है गोहान। ये प्रोस्थेटिक हाथ तुम अपने मिसिंग हाथ की जगह लगा सकते हो। गोहान कहता है, ओह रियली, क्या ये हाथ मेरे हाथ जैसे ही वर्क करेगा? तो बुल्मा कहती है, उससे बेटर वर्क करेगा, ट्राई कर लो। गोहान कहता है, ठीक है। जिसके बाद गोहान उस प्रोस्थेटिक हाथ को अपने शोल्डर के पास लेकर के जाता है तो वो हाथ ऑटोमेटिकली गोहान से अटैच हो जाता है। गोहान जिसके बाद पूरी तरीके से उस हाथ को कंट्रोल कर पा रहा था, मानो कि उसका रियल हाथ हो वो। बुल्मा कहती है, गोहान इस प्रोस्थेटिक हाथ में काफ़ी सारी कूल चीज़ें भी हैं। गोहान कहता है, कूल चीज़ें जैसे कि? तो बुल्मा कहती है, तुम इस प्रोस्थेटिक हाथ से मिसाइल्स भी छोड़ सकते हो। अगर तुम इस प्रोस्थेटिक हाथ को सही से यूज़ करना सीख गए तो फिर तुम इस हाथ को किसी ब्लेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो इस हाथ से। तुम्हें बस थोड़ा सा समय लगेगा इस हाथ को यूज़ करने में, और वैसे भी तुमने काफ़ी समय से अपना हाथ यूज़ नहीं किया है तो हो सकता है कि तुम भूल गए हो कि हाथ कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी, जाओ बाहर जा कर के ट्रेनिंग कर लो ताकि तुम अपना ये दूसरा हाथ भी अच्छे से यूज़ कर सको। गोहान कहता है, हाँ शुक्रिया बुल्मा,
मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है अपना खोया हुआ हाथ पा करके। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बुल्मा। बुल्मा कहती है कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। जिसके बाद गुहान वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर से बुल्मा अकेले पड़ जाती है। बुल्मा उस टाइम मशीन पे वर्क कर ही रही होती है कि तभी कैप्सूल कॉर्प पे 17 और 18 आते हैं, जो कि बिना किसी की परमिशन के सीधे बुल्मा की लैब में घुस जाते हैं। बुल्मा 17 और 18 को देखते और कहती है, ओह तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ 17 और 18? अच्छा हाँ, तुम लोगों ने कहा था कि अगर कोई ज़रूरत हो तो याद दिला देना। वैसे हमें कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं। और एक खुशखबरी की बात बताया तुम्हें, जो दूसरी टाइमलाइन के एंड्रॉयड्स आए थे वो मारे गए हैं और अब हमारा मल्टीवर्स सेफ है। 17 और 18 बुल्मा के नज़दीक आते हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। बुल्मा कहती है, तुम लोग ठीक तो हो ना? 17 बुल्मा का गला पकड़ता है और उसको टाइम मशीन से बाहर गिरा देता है। बुल्मा को समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या गया है 17 और 18 को। तभी 18 बुल्मा के नज़दीक आती है और अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल रेडी करती है। तभी वहाँ पे गुहान आता है और कहता है, बुल्मा ये हाथ आखिर यूज़। और ऐसा बोलते बोलते ही गुहान रुक जाता है। गुहान देखता है कि एंड्रॉयड 17 बुल्मा का गला पकड़े हुए है और एंड्रॉयड 18 के हाथ में की ब्लास्ट है। गुहान कहता है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या ही हो सकती है मेरे लिए इस प्रोस्थेटिक हाथ को यूज़ करने की। 17 बुल्मा को छोड़ता है और गुहान की तरफ तेज़ी से बढ़ करके उसके ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गुहान अपने प्रोस्थेटिक हाथ का इस्तेमाल करके 17 के पंच को पकड़ लेता है और इस 17 का हाथ पकड़ करके उसके हाथ को क्रश करने लगता है। गुहान के प्रोस्थेटिक हाथ में इतनी ज़्यादा जान होती है कि लिटरली वो 17 के हाथ को क्रश कर रहा होता है। गुहान 17 के हाथ को बाहर खींचता है और उखाड़ देता है उसकी बॉडी से, जिसके बाद गुहान उसके हाथ को एक टीन का डिब्बा बना देता है। गुहान कहता है, हो ये हाथ की पावर तो बहुत ज़्यादा है, मुझे देखना है आखिर और क्या क्या कर सकता है यह हाथ। तभी गुहान की ब्लास्ट मारने की कोशिश करता है अपने प्रोस्थेटिक हाथ से और वो कामयाब हो जाता है। गुहान 17 के ऊपर की ब्लास्ट मारने लगता है। 17 के पास अब एक ही हाथ बचा था। 17 अपने एक हाथ की मदद से एक शील्ड क्रिएट करता है और गुहान के अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है। तभी गुहान अपने पांचों उंगलियों को बंद करके एक पंच बनाता है और जैसे ही गुहान ऐसा करता है उसके हाथ से 4 स्लॉट्स निकलते हैं। गुहान कहता है, ये क्या चीज़ है आखिर? बुल्मा कहती है, शूट बोलो। जैसे ही गुहान शूट बोलता है तभी उसके हाथ से मिसाइल्स निकलती हैं जो कि एंड्रॉयड 17 को बीच में से फाड़ करके रख देती हैं। जिसके बाद गुहान और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है अपने हाथ को देख के। फिर गुहान 18 के नज़दीक जाता है। तभी बुल्मा कहती है, गुहान स्वॉर्ड कहो। जैसे ही गुहान स्वॉर्ड कहता है तो उसके हाथ से ब्लेड निकल आती है, वही ब्लेड जिसके इस्तेमाल से गोकू वजीटा ने सभी एंड्रॉयड्स को ख़त्म किया। उस ब्लेड की मदद से गुहान एंड्रॉयड 18 को बीच से काट कर रख देता है और एंड्रॉयड 18 एक्सप्लोड कर जाती है। गुहान कहता है, हो बुल्मा, आखिर ये चीज़ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दी? अगर ये चीज़ मेरे पास पहले होती या फिर मेरे टाइमलाइन में होती तो मैं एंड्रॉयड्स को कब का ख़त्म कर चुका होता। ये चीज़ कितनी ज़्यादा कूल और पावरफुल है। मैंने अपने एक ही वार में 17 और 18 को ख़त्म कर दिया। इससे कूल चीज़ मैंने नहीं देखी अभी तक। बुल्मा कहती है, "हाँ, कितनी अजीब बात है ना कि मैंने जो तुम्हें प्रोस्थेटिक हाथ दिया तुमने उसी का इस्तेमाल करके मेरी जान बचाई।" जिसके बाद गुहान बुल्मा को खड़ा करता है। तभी गुहान और बुल्मा की नज़र जाती है वीरस और वीस पे, जो कि उस लेबोरेटरी के एंट्रेंस पे ही खड़े होते हैं। वो देख रहे होते हैं गुहान और एंड्रॉयड्स की फ़ाइट को
और गुहान ने कैसे एंड्रॉइड्स को चुटकी भर में ख़त्म कर दिया। वीरस कहता है, आह, चलो कम से कम इस मॉडल ने एक काम तो अच्छा किया, मेरा काम आसान करके, इन एंड्रॉइड्स को ख़त्म करके। खैर वीस, इस मॉडल के पास में एक प्रोस्थेटिक हाथ है, क्या इसे एंड्रॉइड काउंट किया जाएगा? क्या इसे मार देना चाहिए? वीस कहता है, आपको आलस आ रहा है लॉर्ड बीरस, लेकिन मजाक करने की आदत आपकी अभी भी वैसी ही है। अब आखिर क्या गुहान अपने प्रोस्थेटिक हाथ की मदद से ओमनीड्रॉइड को ख़त्म करेगा? और आखिर 17 और 18 तो मर गए, अब क्या? ओमनीड्रॉइड ने जिस काम के लिए 17 और 18 को भेजा था वो भी नहीं हो पाया। अब तो ओमनीड्रॉइड के पास कुछ चारा ही नहीं बचा है, ना कोई एंड्रॉइड बचे हैं और ना ही उसकी आर्मी बची है। अब बेचारा क्या करेगा, वो तो फंस गया चारों तरफ से। अब अगर उसे कुछ करना है तो फिर उसे खुद ही आगे आना पड़ेगा और खुद ही आगे आ करके सब पे हमला करना पड़ेगा। वेल, जो भी होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करते हैं मूवी की। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं मूवीज़ को एक साथ नहीं बल्कि पार्ट्स में अपलोड करूँगा, और जो पहला पार्ट है वो 18 ऑफ अक्टूबर को आने वाला है, मतलब परसों। जो सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा 20th को, जो थर्ड पार्ट आएगा वो आएगा 22nd को, और जो फोर्थ पार्ट आएगा वो 24th को आएगा। एक एक दिन का गैप रखा है मैंने बीच में, और वो एक दिन का गैप इसलिए रखा है ताकि एल्गोरिदम मेरी वीडियो को एक दिन में अच्छे से पुश कर पाए। अगर मैं लगातार वीडियोस अपलोड करता रहूँगा तो फिर एल्गोरिदम समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सी वीडियो पुश करनी है कौन सी नहीं, और तुम लोगों को भी कन्फ्यूजन हो सकती है। इसीलिए मैंने हर वीडियो के बीच में एक दिन का गैप रखा है। तो रेडी हो जाओ मूवी के लिए, ऐसी मूवी जो कि आज से पहले तुम लोगों ने कहीं नहीं देखी होगी। काफ़ी यूनिक मूवी है, उसमें काफ़ी सारे न्यू कैरेक्टर्स हैं, और इस बार मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मूवी अच्छी लगेगी। मिलते हैं तुमसे सीधे मूवी में 18 ऑफ अक्टूबर को, तब तक के लिए बाय बाय।